ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपका हमारे चैनल नटखट खाना में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज रसपान कीजिएगा शिव महापुराण के 28वें अध्याय का। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझे कुमार कार्तिकेय और गणेश जी के उत्तम तथा पापों का नाश कराने वाले चरित्र को सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे भगवान शिव के उन चरित्र को सुनाइए जिससे उन्हें देवताओं और इस पृथ्वी के शत्रु दुष्ट दानव और राक्षसों को लोकहित के लिए मार गिराया। साथ ही महादेव जी द्वारा एक ही बाण से 3 नगरों को एक साथ भस्म करने की कथा का भी वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, बहुत समय पूर्व एक बार व्यास जी ने सनत कुमार से इस विषय में पूछा था। उस समय जो कथा उन्होंने बताई थी वही आज मैं तुम्हें बताता हूँ। जब देवताओं की रक्षा के लिए भगवान शिव के पुत्र कार्तिक के द्वारा तारकासुर का वध कर दिया गया, तब उनके तीनों पुत्र ताराक्ष, विद्युमाली और कमलाक्ष को बहुत दुख हुआ। वे तीनों ही महान बलशाली, जितेंद्रिय, सत्यवादी, संयमी, वीर और साहसी थे, परंतु अपने पिता तारकासुर का वध देवता द्वारा होने के कारण उनके मन में देवताओं के लिए रोष उत्पन्न हो गया। तब उन तीनों ने अपना राजपाट त्याग कर मेरु पर्वत की एक गुफा में जाकर उत्तम तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी कठिन और उग्र तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। मैं उन तीनों असुरों को वरदान देने के लिए मेरु पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर मैंने ताराक्ष, विद्युमाली और कमलाक्ष से कहा, हे महावीर दैत्यो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, मुझसे क्या वर मांगना चाहते हो? तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगा। मुझे बताओ कि किस वरदान की प्राप्ति हेतु तुम लोगों ने इतनी कठोर तपस्या की है। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर उन तीनों ताराक्ष पुत्रों को बड़ा संतोष हुआ। तब उन्होंने मेरे चरणों में पड़कर प्रणाम किया और मेरी सांत्वना करने लगे। तत्पश्चात वे बोले, हे देवेश, हे विधाता, यदि आप वाकई हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अविद्या होने का वरदान प्रदान कीजिए। कोई भी प्राणी हमारा वध करने में सक्षम न हो और हम अजर अमर हो। हम चाहे तो किसी का भी वध कर सके। प्रभु, हमें यह वरदान दीजिए कि हम अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतार सके और निर्भयता पूर्वक इस त्रिलोकी में आनंद का अनुभव करते हुए विचारे, कोई हमारा बाल भी बांका ना कर सके। तारक पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर मैं ब्रह्मा त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए बोला, हे असुर, निसंदेह में तुम्हारी इस उत्तम तपस्या ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, परंतु अमर तत्व की प्राप्ति सभी को नहीं हो सकती। यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः इसके अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार मृत्यु का वरदान दे सकता हूँ। तुम जिस प्रकार अपनी मृत्यु चाहोगे उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु होगी। मेरे इस प्रकार के वचन सुनकर तीनों तारक पुत्र कुछ देर के लिए सोच में डूब गए। तत्पश्चात वे बोले, भगवान, यदि भी हम तीनों ही महान बलशाली हैं, फिर भी हमारे पास रहने की कोई ऐसा स्थान नहीं है जो पूर्णतः सुरक्षित हो और जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। प्रभु, आप हम तीनों भाइयों के लिए 3 ऐसे नगरों का निर्माण करें जो पूर्णतः सुरक्षित हो। ये तीनों अद्भुत नगर संपूर्ण धन संपत्ति और वैभव से शोभित हो और अस्त्र शस्त्र की सभी सामग्रियां भी वहां उपस्थित हों और उन्हें कोई भी नष्ट न कर सके। तब ताराक्ष ने अपने लिए सोने का, कमलाक्ष ने चांदी का तथा विद्युमाली ने कठोर लोहे का बना नगर वरदान में मांगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये तीनों पूर्व दोपहर अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र में होने पर एक साथ मिला करेंगे। ये तीनों ही महल आकाश में नीले बादलों में एक के ऊपर एक रहेंगे तथा जनसाधारण से किसी को भी यहाँ नहीं दिखाई देंगे। ऐसे सहस्त्र वर्षों बाद जब पुष्पवर्ता नामक काले बादल वर्षा कर रहे हो, उस समय जब तीनों महल आपस में मिले, तब हम सबके वंदनीय भगवान शिव असंबर रथ पर बैठकर एक ही बाण से हमारे नगरों सहित हमारा भी वध करें। इस प्रकार तारकासुर के पुत्रों से मांगे वरदान को सुनकर मैं मुस्कुराया और तथास्तु कहकर उनकी इच्छा वर उन्हें प्रदान कर दिया। फिर माया दानवों को बुलाकर ऐसे 3 लोकों को बनाने की आज्ञा देकर मैं वहां से अपने लोक को लौट आया। मैंने मेहनत से ताराक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युमाली के लिए लोहे के उत्तम लोकों का निर्माण किया। ये तीनों ही लोक सभी साधनों और सुविधाओं से संपन्न थे। इन तीनों लोकों का निर्माण होने के उपरांत वे तीनों अपने अपने लोकों में चले गए
और मैंने उन्हें एक के ऊपर एक करके, एक को आकाश में, एक को स्वर्ग के ऊपर और तीसरे को पृथ्वीलोक में स्थिर कर दिया। तत्पश्चात तीनों असुर की आज्ञा अनुसार मैं भी वहीं पर निवास करने लगा। ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली तीनों ही सदैव शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। इस प्रकार वे तीनों ही असुर अब आनंद पूर्वक अपने अपने लोकों में सुखों का भोग करने लगे। नारद जी बोले, हे पिताश्री, जब तारकासुर के तीनों पुत्र ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली आनंद पूर्वक अपने अपने लोकों में निवास करने लगे, तब फिर आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तारक पुत्रों के तीनों लोकों के अद्भुत तेज से दग्ध होकर सभी देवतागण, देवराज इंद्र साथ दुखी अवस्था में ब्रह्मलोक में मेरी शरण में आए। वहां मुझे नमस्कार करने के पश्चात देवताओं ने अपना दुख बताना शुरू किया। वे बोले, हे विधाता, त्रिपुरों के स्वामी ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली नामक तीनों तारक पुत्र ने हम सभी देवताओं का संताप कर दिया है। भगवान, अपनी रक्षा के लिए हम सभी आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, आप हमें उनके वध का कोई उपाय बतलाइए ताकि हम अपने दुखों को दूर करके पुनः पहले की भांति अपने लोक में सुख से रह सके। यह सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम्हें इस प्रकार उन तारक पुत्रों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें उनके वध का उपाय बताता हूँ। उन तीनों ही असुरों में मैंने वरदान प्रदान किया, तह मैं उनके वध नहीं कर सकता। इसलिए तुम सब भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारी इस दुख की घड़ी में सहायता करेंगे। तुम उनके पास जाकर उन्हें प्रसन्न करो। मुझ ब्रह्मा के ये वचन सुनकर सभी देवता अपने स्वामी देवराज इंद्र के नेतृत्व में भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां सबने भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात देवता बोले, हे महादेव जी, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने हमें परास्त कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को भी बंदी बना लिया है। वे उन्हें यज्ञ नहीं करने देते हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। उन्हें इस त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है और पूरे संसार को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी द्वारा इन तीनों के अवध्य होने का वरदान मिला है। इसी कारण वे तीनों बलशाली दानव मग्ध हो चुके हैं और मनुष्यों को और देवताओं को तरह तरह से प्रेरित कर रहे हैं। हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, हम सब देवता परेशान होकर आपकी शरण में इस आशा से आए हैं कि आप हम सब की उन तीन असुरों से रक्षा करेंगे तथा इस पृथ्वी और स्वर्ग को उनके आतंकों से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान, इससे पहले कि वे इस जगत का ही विनाश कर दे, आप उनसे हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को उन तीनों तारक पुत्रों के आतंक के विषय में सब कुछ बतला दिया। तब सारी बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान लिया है। मैं जानता हूँ कि ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली ने तुम्हें बहुत परेशान किया हुआ है, परंतु फिर भी वे तीनों पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं। वे तीनों मेरे भक्त हैं और सदा मेरे ध्यान में निमग्न रहते हैं। भला मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूँ? वे तीनों तारक पुत्र पुण्य संपन्न हैं। वे प्रबल होने के साथ साथ भक्ति भावना भी रखते हैं। जब तक उनका पुण्य संचित है और वे मेरी आराधना करते रहेंगे, मेरे लिए उन्हें मारना संभव है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के अनुसार मित्र दोह से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। जब वे तीनों असुर नियम पूर्वक मेरी पूजा आराधना करते हैं, तो मैं क्यों बिना किसी ठोस कारण से उनका वध करूं? हे देवता, इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, अतः तुम सब श्री हरि विष्णु के शरण में जाओ। अब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी देवता ने उन्हें पुनः हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हरि विष्णु से मिलने के लिए उनके निवास बैकुंठ लोक की ओर चल दिए। उन्होंने अपने साथ मुझे ब्रह्मा को भी ले लिया। बैकुंठ लोक पहुंचकर सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक श्री हरि को प्रणाम किया और उन्हें भगवान शिव द्वारा कही गई सब बातों से अवगत कराया। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म और भक्ति भावना हो, वहाँ ऐसा करना उचित नहीं है। तब देवता पूछने लगे कि प्रभु, हम क्या करें? हमारा दुख कैसे दूर होगा? प्रभु, आप शीघ्र ही उन तारक पुत्रों के वध का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा हम सभी देवता अकाल ही मृत्यु के ग्रास बन जाएंगे। भगवान, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे वे तीनों असुर सनातन धर्म से विमुख होकर अनाचार का रास्ता अपना ले, उसके वैदिक धर्म का नाश हो जाए और वे अपनी इंद्रियों को वश में हो जाएं, वे दुराचारी हो जाए तथा उनके सभी शुभ आचरण समाप्त हो जाएं। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु एक पल के लिए सोच में डूब गए। तत्पश्चात बोले, तारक पुत्र स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं, परंतु फिर भी जब तुम सब मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगा। तब श्री हरि विष्णु ने मन ही मन योगों का स्मरण किया। उनका स्मरण होते ही यज्ञ तुरंत वहां उपस्थित हो गए
वहाँ श्री हरि को नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे प्रभु, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। तब श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले कि हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए हमने तुम्हारा स्मरण किया है। तब वे देवराज इंद्र से बोले, हे देवराज, आप त्रिलोकी के विभूषित के लिए यज्ञ करें। यज्ञ के द्वारा ही तारका पुत्रों के तीनों पुरों का विनाश संभव है। भगवान श्री हरि विष्णु के ये वचन सुनकर सभी देवताओं ने आदर पूर्वक विष्णु जी का धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करके ने के पश्चात यज्ञ के ईश्वर की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सविधि उन्होंने उत्तम यज्ञ भक्ति भावना से प्रारंभ किया। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हुई। यज्ञ पूर्ण होने पर उस यज्ञ कुंड में शूल शक्तिधारी विशाल हजारों भूतों के समुदाय निकल पड़ा। तत्पश्चात अनेक रूपों से युक्त नाना वेशधारी काल नेमी रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उन भूतगणों की आज्ञा देते हुए विष्णु भगवान बोले, हे भूतगणों, देव कार्य को पूरा करने के लिए तुम जाकर त्रिपुरों को नष्ट करो। भगवान विष्णु की आज्ञा सुनकर वे भूतगण दैत्यों के उस महासुंदर नगर त्रिपुर की ओर चल दिए। जब उन्होंने त्रिपुर नगरी में घुसना चाहा तो वहां के तेज से वे भस्म हो गए। जो भूतगण बचे वे लौटकर भगवान विष्णु के पास वापस आ गए। तब उन्होंने श्री हरि को इस बात की सूचना दी। जब भगवान विष्णु को इस प्रकार भूतगणों की नगरी में तेज से चल जाने की जानकारी हुई तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। तब उन्होंने देवताओं को समझाया कि वे अपनी चिंता त्याग कर अपने अपने लोक को जाएं। मैं इसके संबंध में विचार करके आपके लाभ के लिए यथासंभव कार्य करूंगा। मैं ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली नामक तीनों असुरों को शिव भक्ति से विमुख करने का प्रयास करता हूँ। तब उन पर विजय पाना संभव होगा। तब श्री हरि को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोकों को वापस लौट गए। ब्रह्मा जी नारद से बोले, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी आत्मा के तेज से अत्यंत तेजस्वी एक मायावी पुरुष प्रकट किया, जिसका सिर मुंडा हुआ था। उसने अत्यंत गंदे वस्त्र पहने हुए थे। उसके एक हाथ में लकड़ी और एक में कटोरा तथा दूसरे हाथ में झाड़ू थी। उसने अपने मुख पर वस्त्र लपेट रखा था। व्याकुल वाणी से उसने श्री हरि को प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, मेरी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है? भगवान, मैं कौन हूँ? तब श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, हे बस, तुम मेरे शरीर से ही उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम अर्ही नाम से जाने जाओगे। तुम्हें मेरी एक विशेष कार्य के लिए उत्पन्न किया है। तुम बड़े मायावी हो। तुम्हें एक ऐसे शस्त्र की रचना करनी है जिसमें 16,000 श्लोक हो, जिसमें वर्णाश्रम धर्म की जानकारी हो तथा जिसमें अपभ्रंश शब्द व कर्म विवाह की विवेक व्याख्यान किया गया हो। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर अरिहन ने उन्हें प्रणाम किया और बोले कि मेरे लिए अब क्या आज्ञा है। तब श्री हरि ने उसे माया से रचित वह अद्भुत शास्त्र पढ़ाया, जिसका मूल यह था कि स्वर्ग और नरक सब यही है, उसका अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं है। तब विष्णु ने अरही को आज्ञा दी कि वह सब दैत्यों को जाकर शास्त्र पढ़ाए और उनकी बुद्धि का नाश करे। इस प्रकार यह शास्त्र पढ़कर त्रिपुरों के तमोगुण की वृद्धि होगी, वे जो उनके विनाश का कारण सिद्ध होगी। मेरी कृपा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा। तत्पश्चात तुम मरुस्थल में निवास करना। तुम्हारा कार्य कलयुग में आने पर पुनः आरंभ होगा। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब अरिहन ने भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार अपने अनेक शिष्य और उन्होंने उसी माया में शास्त्र की शिक्षा दी। विशेष रूप से उनके 4 शिष्य बने, जिनको उन्होंने कृषि, प्रतिक्रिया और उपाध्याय नाम प्रदान किया। वे चारों शिष्य अपने गुरु के समान ही आचरण करने वाले थे। उनका एक ही धर्म था, पाखंड। वे नाक पर कपड़ा लपेटे गंदे वस्त्र धारण करके इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन अरिहन अपने चारों शिष्यों को अपने साथ लेकर त्रिपुर नगर में चल दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी माया फैलानी आरंभ कर दी, परंतु भगवान शिव की कृपा से उस त्रिपुरी में उनकी माया का प्रभाव नहीं हो रहा था। तब उन्होंने व्याकुल होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने अलौकिक कीर्ति से सब बातें जान ली। भगवान शिव का ध्यान करते हुए विष्णु ने, हे नारद, तब तुम्हारा स्मरण किया। अपने स्वामी का स्मरण करते ही तुम तत्काल उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। उन्हें प्रणाम करके तुमने याद कराने का कारण पूछा। तब श्री हरि ने तुम्हें आज्ञा प्रदान की कि तुम अरिहन और उसके शिष्यों को साथ लेकर त्रिपुर नगरी में प्रवेश करो और वहां के निवासियों को मोहित करके उन्हें माया से ओतप्रोत उन शस्त्रों की शिक्षा प्रदान कराओ। अपने आराध्य भगवान श्री हरि की आज्ञा से रोधार्य कर तुम उन पाखंडी ब्राह्मणों को साथ लेकर त्रिपुर नगरी की ओर चलती है। वहां जाकर तुम ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली नामक त्रिपुर स्वामियों से मिले तथा उनसे उस मायावी शास्त्र की प्रशंसा करने लगे।
तुमने उन्हें बताया कि तुम इसी शास्त्र से शिक्षा ग्रहण करते हो। यह बात जानकर उन त्रिपुर स्वामियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उस मायावी शास्त्र की माया से मोहित होने लगे। तब उन्होंने अरिहंत को अपना गुरु बना लिया और उनसे दीक्षा लेने लगे। यह देख कर त्रिपुर में अन्य निवासी भी उस मायावी शिष्यों और उनके गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करने लगे। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, उन तीनों महाबलशाली दैत्यराज ने उस मायावी और पाखंडी अरिहंत और उसके शिष्यों द्वारा शिक्षा ग्रहण होने पर क्या हुआ? उन मायावी पुरुषों ने क्या किया? कृपया मुझे बतलाइए। नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब त्रिपुर के राजा ही उस समय माया में शास्त्र द्वारा दीक्षित हो गए तब वहाँ की जनता क्यों नहीं होती? अरिहंत ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल तक चला आ रहा है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। आत्मा के देह अर्थात शरीर में जितने भी बंधन है वे सब ईश्वर के ही हैं। ईश्वर के समान कोई भी ना तो शक्तिशाली है और ना ही समर्थवान है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब अरिहंत को ही कहे जाते हैं। समय आने पर ये तीनों ही लीन हो जाते हैं। आत्मा एक है। मृत्यु सभी के लिए सत्य है। मृत्यु शाश्वत है और सबके लिए निश्चित है। इसलिए हम कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए और सदा ही अहिंसा का मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है। किसी को दुख पहुंचाना महापाप है। इसलिए हमें कभी भी कमजोर और निर्बलों को नहीं सताना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए सदा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। हिंसा और लड़ाई झगड़े का मार्ग हमें नरक की ओर ले जाता है। इसलिए किसी को डराओ धमकाओ मत। सदैव विनम्रता का आचरण करो। भूखों को भोजन दो, रोगियों को औषधि और छात्रों को विद्या दान करो। भक्ति के साथ उपासना करो। अंबारों की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को शुद्धि रखो तथा बाहर स्थानों पर पूजा करो जिसमें 5 कामेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन व बुद्धि सम्मिलित हो। इसी धरा पर ही स्वर्ग और नरक दोनों स्थिति है। अत्यावश्यक रूप से उनकी कामना मन में लेकर आपको कष्ट देना पुण्यता गलत है। शांति और सुख मरना ही मोक्ष की प्राप्ति है। स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा मन में लेकर हवन की अग्नि में घी, तिल और पशुओं की बलि देना कहाँ की मानवता है? इस प्रकार उन असुर राजों को अपना जीवन दर्शन सुनाकर उस पुर के निवासियों से बोले कि मनुष्यों को सुख पूर्वक निवास करना चाहिए। आनंद ही ब्रह्म है और परम ब्रह्म की प्राप्ति सिर्फ एक कल्पना है। तब कहता हूँ, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है और समर्थ है, अपने सुखों का मार्ग ढूंढकर उनका अनुसरण करो, अन्यथा शीघ्र ही तुम पर बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों को स्वयं अपने सुखों की खोज करनी चाहिए। मेरे इस बात का समर्थन वेद भी करते हैं। मनुष्यों को जाति पाति के बंधन में फंसकर कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। उनके दक्ष और मारीच नामक 2 पुत्र हुए। मारीच के पुत्र कश्यप जी ने दक्ष के 13 कन्याओं का धर्म से विवाह कराया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु और जांघा और चरण से वर्ण उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। परंतु ये सभी बातें गलत जान पड़ती हैं, क्योंकि एक ही शरीर से जन्म लेने वाले सभी पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो सकते हैं? इसलिए वर्ण भेद की अनुचित मानना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस अरिहंत नामक धर्मात्मा ने अपने भाषण द्वारा ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली नामक तीनों असुरों के निवासियों के वेद मार्ग से विमुख कर दिया। साथ ही उन्होंने पतिव्रता स्त्रियों के पतिव्रत धर्म और पुरुषों के जितेंद्रिय धर्म को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने धर्म, यज्ञ, तीर्थ, श्रद्धा और धर्म शास्त्रों का भी खंडन किया। विशेष रूप से उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा न करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया और सब देवताओं की पूजा और आराधना करने को व्यर्थ बताया। इस प्रकार उस अरिहंत ने पूर्व के वासियों को अपने झूठे धर्म और पाखंड से मोहित कर दिया। इस प्रकार वह धर्म फैल गया। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की माया से देवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी भी उस त्रिपुर में अपना अनादर देख उस नगर को त्याग कर चली गई। व्यास जी ने पूछा, है सनत कुमार जी, जब उन त्रिपुर स्वामियों की बुद्धि उनकी प्रजा सहित मोहित हो गई तब क्या हुआ? कौन सी घटना घटी? प्रभु कृपा कर इस विषय में मेरे ज्ञान को बढ़ाइए। तब व्यास जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब उन तीनों पुरों का मुख पूर्व दिशा की ओर हो गया और ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली नामक दैत्यों ने भगवान शिव की पूजा और अर्चना छोड़ दिया, तब उनके राज्य में चारों ओर दुराचार फैल गया। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शिव की स्तुति करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया।
देवता बोले, हे देवाधिदेव, हे करुणा निधान, आप सभी जीवों पर आत्मस्वरूप कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। गले में नील चिन्ह होने के कारण आप नीलकंठ कहलाते हैं। हम हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं और सब प्राणियों एवं देवताओं के लिए वंदनीय हैं तथा सबकी बाधा और विपत्तियों को दूर करते हैं। भगवान, आप ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार धारण कर जगत के सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप ही अपने भक्तों को इस भवसागर से पार कराने वाले हैं। वेद आपके पार ब्रह्म स्वरूप और तत्व रूप का वर्णन करते हैं। आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और इन तीनों लोकों के अधिपति हैं। आप सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और देदीप्यमान हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही इस प्रकृति के प्रवक्ता हैं तथा सब प्राणियों के शरीर में रहते हैं। ऐसे परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। हे शिव शंभु, ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली नामक तीनों त्रिपुर स्वामियों ने हम देवताओं को अनेक प्रकार से परेशान कर पीड़ित कर रखा है। वे देवताओं का विनाश करने के लिए उन्मुख हैं। हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। भगवान, उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए। इस समय तीनों असुरों ने धर्म मार्ग को छोड़ दिया है और नास्तिक शास्त्र का पालन कर रहे हैं। आपकी इच्छा के अनुरूप ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली तीनों धर्म कर्म से विमुख हो गए हैं। अतः अब आप उनका वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार कहकर सभी देवता चुप होकर मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। भगवान शिव बोले, हे देवताओं, ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली तीनों ही यद्यपि धर्म से विमुख होकर धन, वैभव और ऐश्वर्य रूप में डूबकर सब कुछ भूल गए हैं, परंतु फिर भी मेरी असीम भक्त रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने उन त्रिपुर स्वामियों को वहां की प्रजा के साथ मोहित कर धर्म कर्म से विमुख कर ही दिया है, तो वे ही स्वयं उनका वध क्यों नहीं कर देते। शिव जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, आप भक्तवत्सल हैं। पाप आपसे कोसों दूर भागता है। प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना इस जगत में पत्ता तक नहीं हिलता। भगवान, आपकी इच्छा के अनुरूप ही विष्णु ने उन सबको मोहित कर पथ भ्रष्ट किया है। अब आप उन त्रिपुर स्वामियों का वध करके इस जगत का उद्धार कीजिए। प्रभु, आप तो इस जगत का आधार हैं। हम सब आपके सेवक हैं और आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य को पूरा करते हैं। आप सम्राट और हम आपकी प्रजा हैं। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा, आप मुझे देवताओं के सम्राट कह रहे हैं, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि आप जानते हैं कि मेरे पास ना तो कोई दिव्य रथ है और ना ही कोई सारथी है। फिर भला मैं कैसे उन सर्व सुविधा संपन्न त्रिपुर स्वामियों से युद्ध में परास्त कर पाऊंगा। मेरे पास तो धनुष भी नहीं है जिसे मैं उन दैत्यों का वध कर सकूं। भगवान शिव के यह कहते ही सब देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप उनका वध करने के लिए तैयार हैं तो हम सब आपके लिए रथ तथा अन्य शस्त्र सामग्री का प्रबंध कर देंगे। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जैसे ही शरणागत भक्तवत्सल भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली का वध करने का मन बनाया, उसी समय देवी पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर वहां आई। तब जगत जननी मां जगदम्बा को आता देखकर ब्रह्मा, विष्णु से सभी अन्य देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अपने पुत्रों को देखकर भगवान शिव उन्हें प्यार करने लगे। तब देवी पार्वती भगवान शिव को अपने साथ लेकर अपने भवन के भीतर चली गई। भगवान शिव को इस प्रकार बिना कुछ कहे अपने भवन में चले जाने के कारण सब देवता बहुत दुखी हो गए, परंतु उन्होंने वहीं खड़े रहकर भगवान शिव की प्रतीक्षा करने का निर्णय कर लिया। उसी समय वे दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। वे सब देवता वही शिव जी के भवन के द्वार पर खड़े थे। तभी भगवान शिव के गण ने अपने स्वामी के द्वार के सामने भीड़ जमा देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। देवता संजान खतरे से संभल न सके और अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। कई साधु और ऋषिगण गिर पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी भयभीत होकर सब देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। देवताओं को समझाते हुए श्री हरि विष्णु ने कहा, देवता तुम तथा मुनिगणों, आप लोग क्यों इतने दुखी हो रहे हैं। महान पुरुषों की आराधना करने से दुख तो आते ही हैं। इन कष्टों को झेलकर ही भक्त की दृढ़ता बढ़ती है और तब वह अपने आराध्य देवों को प्रसन्न कर पाता है। भगवान शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। आप सब मिलकर भगवान आशुतोष की प्रसन्नता के लिए ओम नमः शिवाय, शंभु शंभु कुरु कुरु शिव नमः ओम मंत्र का 1 करोड़ बार जाप करो। वे इससे अवश्य ही प्रसन्न होंगे और हमारा कार्य पूर्ण करेंगे। भगवान श्री विष्णु के इन वचनों को सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए
और हर्ष भगवान शिव की आराधना करने लगे। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने 1 करोड़ बार विष्णु जी द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। जैसे ही उनकी साधना संपन्न हुई, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, मैं आपकी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपने इच्छित वर मांगो। प्रभु के ये वचन सुनकर देवता बोले, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप सबके कल्याण करते हैं। भगवान हम पर कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए। आप त्रिपुर स्वामी का वध करके हमें भय से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना सुनकर बोले, हे हरे, हे ब्रह्मा, हे देवगण तथा मुनियों, जैसे आप चाहते हो वैसा ही होगा। मैं अवश्य ही आपकी आराधना सफल करूंगा। हे विष्णु, आप इस जगत के पालन करता है, इसलिए त्रिपुर विनाश के लिए आप मेरी सहायता करो। मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष सही अवश्य सामग्री की व्यवस्था करो। सनत कुमार जी बोले, मुने भगवान शिव की इच्छा जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। तब शिव जी की आज्ञा अनुसार समस्त युद्ध सामग्री की व्यवस्था करने लगे। मुने देवताओं द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1 करोड़ बार जाप किया गया। यह मंत्र महापुण्यदायी है। यह शिव जी को तुरंत प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति मुक्ति का मार्ग पर ले जाने वाला है। यह मंत्र शिव भक्तों के सभी कामनाओं और इच्छाओं को पूरा करता रहता है। इस मंत्र से धन यश की प्राप्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। यह निष्काम मनुष्य के लिए मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। जो मनुष्य भक्ति भाव और शुद्ध हृदय से इस मंत्र का जाप करता है, उसकी सभी अभिलाषाएं भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा, हे सनत कुमार जी, आप अत्यंत बुद्धिमान और सर्वज्ञ हैं। आपने मुझे अद्भुत शिव कथा सुनाने की कृपा की है। मुनि, जब भगवान शिव ने देवताओं के अभिष्ट कार्य की पूर्ति के लिए त्रिपुर स्वामियों का वध करने हेतु विष्णु जी ने दिव्य रथ का निर्माण करने के लिए कहा, तब विष्णु जी ने क्या किया? दिव्य रथ का निर्माण किसने और कैसे किया? सूत जी ने बोले, हे मुनि, व्यास जी के यह वचन सुनकर सनत कुमार जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके कहा, भगवान शिव के लिए दिव्य रथों के निर्माण कराने के लिए देवताओं ने अपने शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर उन्हें कार्य सौंपा। तब भगवान शिव के अनुरूप ही विश्वकर्मा ने उनके लिए रथ का निर्माण किया। उस रथ के समान कोई दूसरा रथ नहीं था। वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उस रथ के दाएं पहिए में सूर्य और बाएं पहिए में चंद्रमा लगे हुए थे। सूर्य के पहिए में 12 अर्घ्य लगे हुए थे, जो कि 12 महीनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चंद्रमा के पहिए में 16 आरे चंद्रमा की 16 कलाओं को प्रदर्शित कर रहे थे। ब्रह्मांड में विद्वान अश्वनी तथा 27 नक्षत्र उस रथ के पीछे के भाग में शोभा बढ़ा रहे थे। 6 ऋतु सूर्य और चंद्रमा के बने पहियों की धुरी बनी। अंतरिक्ष रथ के आगे का भाग और मंत्याचल पर्वत उस रथ में बैठने का स्थान बना तथा 7वां रथ का वेग बनकर उसे गति प्रदान करने लगा। इंद्रियां उस दिव्य रथ के चारों ओर से सुसज्जित की थी तथा श्रद्धा रथ की चाल बनी। वेदों के अंग, रथ के भूषण तथा पुराण, न्यास, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र आदि रथ की शोभा बढ़ाने लगे। महातीर्थ पुष्कर दिव्य रथ के ध्वज पताका बनकर फैलने लगी। विशाल समुद्र ने रथ की भारी भाग का निर्माण किया। गंगा यमुना अपने पवित्र नदियां स्त्री रूप धारण करके रथ में चवर डुलाने लगे। स्वयं ब्रह्मा जी उस दिव्य रथ के में सारथी बनकर भगवान शिव की सेवा में उपस्थित हुए तथा ओंकार उनके रथ का चाबुक बना। आकार विशाल छत्र बनकर रथ को शोभित करने लगे। भगवान शिव को धनुष का निर्माण कराने हेतु शैलराज हिमालय स्वयं धनुष बने तथा नागराज उस बाण के लिए प्रचंडा बने। देवी सरस्वती धनुष की घंटा और भगवान श्री हरि विष्णु बाण बने और अग्निदेव ने बाण की नोक पर अपनी शक्ति डाली। यजुर्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद उस दिव्य रथ में घोड़े बनकर जुट गए। वायुदेव बाजे बजाने लगे। उस दिव्य रथ में इस ब्रह्मांड की हर वस्तु उपयोगिता बढ़ा रही थी। इस प्रकार देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने उस दिव्य रथ का निर्माण किया। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के लिए बनाए गए वह दिव्य रथ अनेक अनेक आश्चर्यों से युक्त था। विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए वह रथ ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी भी और सभी देवता एक ऋषि मुनि कल्याणकारी भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान शिव को दिव्य रथ पर आरूढ़ किया। स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। भगवान शिव के रथ पर आरूढ़ होते ही चारों दिशाओं में मंगलगान होने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी ने सर्वेश्वर शिव की आज्ञा लेकर रथ को आगे बढ़ाया। वह उत्तम दिव्य रथ भगवान शिव को लेकर विद्युत की गति से आकाश में उड़ने लगा।
मैं जब भगवान शिव को वह दिव्य रथ तेजी से आकाश मार्ग से होते हुए उन त्रिपुरों की ओर जा रहा था तो बीच मार्ग में ही कल्याणकारी देवादिदेव भगवान शिव ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, तारक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली नामक परम बलशाली राक्षसों का वध करने के लिए मुझे उनके समान ही शक्ति चाहिए। वे तीनों असुर पहले मेरे परम भक्त थे, परंतु श्री हरि की माया से मोहित होकर उन्होंने भक्ति मार्ग को त्याग दिया है। अब उन त्रिपुर स्वामी में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ गई है, पशुत्व बढ़ गया है। अतः उन तीनों दैत्यों का संहार करने के लिए मुझे भी पशुओं से किसी शक्ति की आवश्यकता होती है। अतः आप सब देवता पशु तत्व की वृद्धि करने हेतु पशुओं की आधिपत्य मुझे प्रदान करे, तब उस असुरों का वध हो जाएगा। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए और सोच में डूब गए। पशु तत्व के बात सुनकर उनका मन अप्रसन्न हो गया। देवताओं को सोच में देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव की स्थिति समझते देर न लगी। वे देवताओं की चिंता तुरंत समझ गए। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, देवताओं, इस प्रकार दुखी मत हो, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ गया हूँ। तुम लोग यह कदापित मत सोचो कि पशु तत्व से हमारा पतन हो जाएगा। मैं तुम्हें पशु तत्व से मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। हे देवता, जो भी पवित्र मन और स्वच्छ निर्मल हृदय से उत्तम भक्ति भावना से दिव्य पशुपति व्रत को पूरा करेंगे, वे सदा सदा के लिए पशु तत्व से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे अतिरिक्त जो मनुष्य भी पशुपात व्रत का पालन करेंगे, उन्हें भी पशु तत्व से मुक्ति मिल जाएगी। हे देवता, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12, 6 अथवा 3 वर्षों तक पशुपात व्रत का पालन करने से सभी मनुष्य एवं देवताओं को पशु तत्व से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसका कल्याण होगा, क्योंकि पशुपात व्रत परम कल्याणकारी है। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी, हरि, विष्णु सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए और देवादिदेव भक्त वत्सल भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब सब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए पशु बन गए। तभी से सदाशिव पशुपति नाम से जगत में विख्यात हुए। उनका पशुपति नामक अत्यंत कल्याणकारी एवं अभीष्ट की सिद्धि देने वाला है। उनका पशुपति नाम अत्यंत कल्याणकारी और अभीष्ट की सिद्धि देने वाला है। उस समय भगवान शिव के रूप को देखकर सब देवता एवं ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अन्य देवताओं के साथ त्रिपुरों की ओर प्रस्थान किया। उस समय सारे देवता अपने हाथों में हल, मूसल, भुसुंडी और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ तथा बैल पर सवार होकर चल दिए। भगवान शिव की जय जयकार करते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश से उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी। कल्याणकारी भगवान शिव के साथ उनके केश विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सवर्ण, समाप, सनक, सोमधर्त, सूर्य वाचा, सूर्य प्रत्यक्षण, सूर्याक्ष, सूर्यनामा, सूर सुंदर, प्रकाष्ठा, कुंदर, चंड, कंपा, अंतिकंपा, इंद्रजय, यंता, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सतीजु, सच, रंग, कर्पूरपूतन, दोष, त्रिशिखा, अहंकारक, अजव्यक्त, अष्टवक, हाइवक, अर्धवक आदि महावीर बलशाली गणध उनको घेर कर चल रहे थे। इस प्रकार देवादिदेव भगवान शिव के साथ ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवादिदेव इंद्र सहित अनेक देवता, ऋषि, मुनि, साधु, संत भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर त्रिपुरों के स्वामी व त्रिपुरों का संहार देखने हेतु उनके साथ चल दिए। सनत कुमार जी बोले, जब युद्ध की सामग्री को साथ में लेकर भगवान सदाशिव अपने दिव्य रथ में बैठकर आकाश मार्ग पर उन त्रिपुरों के निकट पहुंच गए, तब उन्होंने त्रिपुर के उस स्वामी के साथ विनाश करने के लिए रथ के शीर्ष स्थान पर चढ़कर अपने परम दिव्य धनुष पर प्रचंडता चढ़ाई, परंतु उनका बाण धनुष से नहीं निकला और वे उसी प्रकार उस स्थान पर स्थिर हो गया। वे इस प्रकार अनेक वर्षों तक वहीं खड़े रह गए, क्योंकि गणेश जी उनके अंगूठे के अग्रभाग में खड़े होकर उनके कार्य में विघ्न डाल रहे थे, इसलिए ही तीनों पुरों का नाश नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार जब भगवान शिव की बाण बहुत समय तक नहीं चला तो वे एक स्थान पर ही स्थिर हो गए। तो सभी देवता चिंतित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां आकाशवाणी हुई, हे ऐश्वर्यशाली, हे देवादिदेव सर्वेश्वर कल्याणकारी शिव शंकर, जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करोगे तब तक त्रिपुरों का संहार नहीं कर पाओगे। आकाशवाणी के वचनों को सुनकर सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब अपने कार्य की यथाशीघ्र पूरा करने के लिए भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाया। पूजा संपन्न होते ही विघ्न विनाशक गणपति प्रसन्न होकर उसके मार्ग से हट गए। उनके हटते ही भगवान शिव को ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली के तीनों नगर सामने नजर आने लगे।
लगे। तीनों पुरकालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हुए अर्थात मिल गए। ब्रह्मा जी द्वारा उनके अंत का यही समय था जब त्रिपुर आपस में मिल जाएं। त्रिपुरों का मिलना देख सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रसन्न होकर भगवान शिव की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने महेश्वर से कहा, हे दैवादिदेव, तारकासुर के इन तीनों दिव्य पुत्रों का वध का समय आ गया है। तब ये तीनों पुर मिलकर परस्पर एक हो गए हैं। इससे पहले ये तीनों पुर फिर से अलग हो जाए, आप इन्हें भस्म कर दीजिए और हमारा कार्य को पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री हरि की प्रार्थना स्वीकार करके अपने दिव्य धनुष पर पशुपात शास्त्र नामक बाण चढ़ाया। उस समय अभिजीत मुहूर्त था। विशाल धनुष की टंकार से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। तब भगवान शिव ने ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली को ललकार कर उन पर 1 करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान पशुपात शास्त्र छोड़ दिए। उन बाण की नोक पर स्वयं अग्निदेव विराजमान थे। उन विष्णु में अग्नि बाणों से त्रिपुरावासियों का दत्त कर दिया। उसे देखते ही देखते वे तीनों पुर एक ही साथ समुद्र से घिरी भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों असुर उस अग्नि बाण से जलकर भस्म हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब तारक्ष अपने भाइयों सहित जलने लगा। तब उसने यह एहसास हुआ कि यह सब भगवान शिव की भक्ति से विमुख होने का परिणाम है। तब उसने मन ही मन अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण किया और वे रोने लगा। तारक्ष बोला, हे भक्त वत्सल, कृपा निधान, करुणा निधि भगवान शिव, यह तो हम भी जानते हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे। फिर भी प्रभु, हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतः हम पर प्रसन्न होइए। भगवान, जो मृत्यु असुरों के लिए दुर्लभ है वह हम आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। प्रभु, बस आप हमारी सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में ही लगी रहे। यह कहकर वे सभी दानव उस भीषण अग्नि में जलकर भस्म हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से उन पुरों के बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, पेड़ पौधे आदि सभी जीव जंतु भी अग्नि के भेंट चढ़ गए। उस भीषण अग्नि ने स्तर, जगम आदि सभी को पल भर में राख के ढेर में बदल दिया। पशुपात से प्रज्वलित अग्नि से सब जलकर भस्म हो गए। परंतु भगवान शिव का भक्त मैं नामक दैत्य, जो असुरों का विश्वकर्मा था और जो देवों का विरोधी भी नहीं था, भगवान शिव के तेज से सुरक्षित बच गया। इस प्रकार जिन दैत्य या प्राणियों का किसी भी स्थिति में मन धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता, उसका पतन किसी भी स्थिति में किसी के द्वारा भी नहीं होता है। इसलिए सज्जन पुरुषों को सदैव अच्छे कर्म में ही लगे रहना चाहिए। दूसरों की निंदा करने वालों को सदा विनाश होता है। अतः हम सभी की परिनिंदा से बचना चाहिए और अपने बंधु बांधवों के साथ इस जगत के स्वामी भगवान शिव की आराधना में तन्मय होकर लगे रहना चाहिए। हर हर महादेव। आज की शिव महापुराण की कथा हमारी यहीं विराम ले रही है। आगे के अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलती हुई शिव महापुराण के आने वाले अध्याय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।